आप सभी पत्रकार साथियों को हमारा नमस्कार। आज हम आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के साथी यहां पर बैठे हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से श्री हरिशंकर पांडे जी, प्रोफेसर डीएनएस यादव जी और मैं वैभव महेश्वरी, और हमारे 4 और साथी जिनको कि मैनिफेस्टो बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा सौंपी गई थी। ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समस्याओं का अंबार है और जिसकी जिम्मेदार रही है यहां की सभी पुरानी सरकारें, चाहे वो एक पार्टी की हो या दूसरी पार्टी की, या कम से कम 4 प्रमुख पार्टियां जो यहां चुनाव लड़ रही थी, उन सभी की सरकार यहां पर किसी न किसी दौर में रही और कई बार रही। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि भुखमरी में नंबर 1, अशिक्षा में, गरीबी में, लॉ एंड ऑर्डर में, हर तरह से इस प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो पदार्पण इस प्रदेश के अंदर हुआ है, वो एक नई उम्मीद जगाता है, जिसने आते ही शिक्षा की बात करी, बिजली के बिलों की बात करी, कानून व्यवस्था की बात करी, घोटालों के खत्म करने की और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी। आपके सामने है। और इतने बड़े पैमाने पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से कितने स्तर पर नौकरियां निकल के आएंगी, इसलिए हमने 10 लाख नौकरियां हर साल देने का जो प्रावधान रखा है, वो बहुत सोच समझकर और कैलकुलेट करके रखा है। और रोजगार मिलने तक 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को। हम उनकी दुख तकलीफों को खत्म तो नहीं कर सकते, भर तो नहीं सकते, जो उन्होंने पिछले तमाम सालों में संघर्ष करते हुए बिताए हैं अपनी नौकरियों के लिए, लेकिन थोड़ा सा मरहम लगा सकते हैं। तो ये कोशिश की गई है कि इस मैनिफेस्टो के जरिए हम ऐसा कर पाए। किसानों के लिए विशेष रूप से पूरा एक पेज, किसानों की तरफ से बहुत बहुमूल्य सुझाव मिले थे कि हमें बिजली की उपलब्धता नहीं है, हमारी बिजली महंगी कर दी गई है, ट्यूबवेल की बिजली महंगी कर दी गई है, हमें एमएसपी नहीं मिलती, एमएसपी मांगने पर क्या इस प्रदेश के किसानों के साथ किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, ये सभी ने देखा। तो किसानों के लिए जब समस्याओं की बात करें तो बुंदेलखंड के किसानों की अलग समस्या है, पूर्वांचल के किसानों की अलग समस्या है। एक क्षेत्र में किसान बाढ़ से परेशान है तो दूसरे क्षेत्र में किसान सूखे से परेशान है। यहाँ के लिए अलग अलग नीतियां बनाकर, विशेषज्ञों का पैनल बनाकर इनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। दिल्ली की तरह पराली के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष नीति होनी चाहिए। आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने होंगे। इसी तरह से रोजगार के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती, 97,000 शिक्षक भर्ती, बीएड टीईटी, प्रांतीय रक्षा दल, बीएड बीटीसी, प्राइवेट टीचरों के लिए शिक्षा मित्रों का और मानदेय, अनुदेशकों का मानदेय आदि तमाम चीजों का प्रावधान, एक हैशटैग और एक जीमेल आईडी ये भी दी थी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास 1,000 से भी ज्यादा ईमेल पहले 2 दिनों के अंदर ही आ गए थे, जिसमें बहुत ही बहुमूल्य सुझाव हमें मिले। और हमारी टीम ने बैठकर रात भर बैठकर एक ईमेल को पढ़ा है, प्रिंट आउट निकाल के उनके कारणों के ऊपर रिसर्च करिए कि ये क्या कारण है, कौन सी समस्याएं हैं। किसी को अपनी नौकरी के समाधान चाहिए थे, कोई संविदा कर्मी है उसको अपनी नौकरी को पक्का करना था, कोई शिक्षा भर्ती है उसके लिए परेशान है, किसी ने सुझाव दिया कि प्रदेश में पर्यटन कैसे ठीक किया जाए, किसी ने सुझाव दिया कि यहाँ की उद्योग नीति कैसी हो, किसी ने कहा कि यहाँ का पर्यावरण कैसे सुधारा जाए, किसी ने कहा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, किसी ने कहा कि दिल्ली की तरह हमें मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, किसी ने कहा कि गांव के स्तर से एक बीमार जब हो जाता तो शहर लाने में कितनी समस्या होती है, अगर गांव में भी कुछ क्लिनिक मिल जाए तो कितना अच्छा होगा।